दोस्तों 2 लाख साल पहले आरंभिक मनुष्यों की सबसे पुरानी जातियों में से एक निएंडरथल मानव थे। यह शब्द जर्मनी के निएंडर घाटी से लिया गया था, जहां से निएंडरथल मानव की अस्थिपंजर प्राप्त हुए थे। यह आरंभिक मनुष्यों की अन्य जाति से भिन्न था। वह अधिक लंबे तथा मजबूत थे तथा शक्तिशाली होने के साथ साथ ऐसा प्रतीत होता है कि वह उस समय के अनुसार बहुत विकसित थे। वे बहुत ही कुशल शिकारी थे और प्राय गुफाओं में रहते थे। वे आग जलाने के लिए बहुत ही निपुण थे और संभवतः हमेशा अपना भोजन आग में पकाकर खाते थे। वे मृतकों को कुछ रीतियों के अनुसार दफनाते थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि वह किसी धर्म में विश्वास रखते थे। निएंडरथल काल के कब्रिस्तान के स्थान पर की गई खोजों से ऐसा प्रतीत होता है कि वे मृतक शरीर को रंगों से सजाते थे। वे प्रथम मनुष्य थे जो कि मृत्यु के पश्चात जीवन के संबंध में ही सोचते थे। इस समय तक मनुष्य एक कुशल शिकारी तथा भोजन एकत्रित करने वाला बन चुका था। वे सब सारे विश्व में फैल चुका था। वैज्ञानिकों को यूरोप, एशिया, अमेरिका तथा विश्व के अन्य भागों से इस काल के मनुष्यों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, समय के साथ साथ उन्होंने पत्थरों से बने औजार बनाना सीख लिया और इनके लिए शिकार करना काफी आसान हो गया। और समय के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। दोस्तों, आग की खोज हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरे में सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब सभी साथ साथ रहने लगे थे और धीरे धीरे परिवार भी बनने लगे थे। इसी के साथ वह सुरक्षित थे। आग में पके मांस को चबाने में ऊर्जा कम खत्म होती थी और इसी वजह से उनके दिमाग में ऊर्जा की खपत होने लगी थी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब भी काफी बड़ा हो चुका था। ये थे होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। दोस्तों, उन्होंने अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालना शुरू किया। इसी से हमारे पूर्वजों ने अलग भाषा का निर्माण किया, जिसके जरिए हम आपस में बातचीत करना सीख गए और यही वह आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद हम यानी मनुष्य बने।